दोस्तों नमस्कार। आज एक बात थी, सोचा उसके विषय में भी चर्चा कर लें। बीटेक, एमबीए और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज, डॉक्टरी हो गया, वकालत हो गई, ये किनको करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए। ऐसा लगने लगा है इस पैसे कमाने की दौड़ में, पहले जैसे होता था कि गांव में कहते थे लोग बाग कि मैं वकालत कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। फिर एक इंजीनियरिंग का क्रेज आया कि साहब इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के क्रेज के बाद आया कि साहब डॉक्टरी कर रहे हैं। डॉक्टरी का क्रेज चलता रहा। तो ऐसा ही कुछ सबके साथ घटता है, हमारे साथ भी घटा है। ऐसा नहीं है हमारे साथ नहीं घटा, हमारे साथ भी ऐसे ही घटा था। तो एक चीज समझ में आई जीवन के इतने वर्ष नौकरी कर लेने के बाद कि किनको इंजीनियरिंग करना चाहिए, किनको डॉक्टरी करना चाहिए और किनको वकालत करनी चाहिए। एक बहुत चीज प्रचलन में चली है एमबीए। तो मैंने बहुत ही गूढ़ उस बारे में विचार किया, थोड़ा सूक्ष्मता के साथ अंदर गया तो पता लगा कि एमबीए का मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मास्टरी कर लेना, कहते हैं कि मास्टर आदमी है साहब ये तो अपने काम में। मास्टरी मतलब उसके बाद कुछ है ही नहीं। बिजनेस, व्यापार के अंदर। तो मैं तो ऐसे ऐसे एमबीए करे हुए लोग देख रहा हूं जिनको बोलने की भी तमीज नहीं है, बोलने की भी सभ्यता नहीं है, जो खुद बाजार में जाकर स्वयं सामान नहीं खरीद सकते हैं, वो लोग एमबीए कर रहे हैं। एमबीए का जो मेरे अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण में जो नजरिया है वो ये है कि एमबीए वाला व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की मनोदशा को पढ़ने में सक्षम होता है। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी सक्षमता हो, शालीनता हो, सज्जनता हो, ऐसे व्यक्ति को तो बिजनेस में आना चाहिए, उसे तो एमबीए करना चाहिए। जिसके अंदर एटीट्यूड हो, एरोगेंट हो, घमंडी हो, धैर्यलेस हो, उसके अंदर धैर्य ना हो, सहनशीलता ना हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी एमबीए करने की आवश्यकता नहीं है। वो इस बात को समझ लें कि एमबीए उनके लिए नहीं बना है। एमबीए लोग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पैकेज अच्छे हो जाएंगे। और पैकेज अच्छे के लिए किया हुआ कोई भी कार्य, धन के लिए किया हुआ भी कोई कार्य आपको दक्षता नहीं दे सकता है। ये आप देख रहे हैं, प्याज बेच रहे हैं, अच्छा हुआ ये भी निकल गए। एमबीए का उदाहरण चल रहा था और ये निकल गए। इन्हें एमबीए करने की आवश्यकता नहीं है। ये हर वो हुनर जानते हैं कि किस व्यक्ति को कैसे सामान बेचा जाए। और इस मामले में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मुझे बिग बाजार की लगी थी। बिग बाजार जिन लोगों को नौकरी में रखता था वो कोई एमबीए नहीं मांगता था। उसको पता था कि मुझे अपने प्रोडक्ट को कैसे बिकवाना है। वो ऐसे व्यक्तियों को रखता था जो व्यक्ति ना तो शारीरिक रूप से, ना ही बौद्धिक रूप से, और ना ही एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और जो थोड़ा बहुत चल के बाद में उसके साथ साथ पढ़ लेते थे उनका विकास हो जाता था। तो एमबीए करने का मतलब था वो नीचे से उनका मांझना शुरू करते थे, उनके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट करना शुरू करते थे। उसके बाद ही चल के वो जो है कंपनी एमबीए कराती थी और वो एमबीए हो जाते थे। उनके अंदर कहीं ना कहीं धैर्य रह जाता था। और जो लोग के अंदर एटीट्यूड था, घमंड था, वो लोग छटनी हो जाती थी उनकी, वो बाहर चले जाते थे। ये थोड़े जो एग्रेशन वाले थे वो क्या करते थे, वो दूसरी कंपनी पकड़ लेते थे। तो ये मुझे उनका अच्छा लगा था कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग कौन कर रहा था? जिस व्यक्ति ने कभी पेचकस प्लास नहीं पकड़ा, जिस व्यक्ति ने कभी अपने जेब से हाथ नहीं निकाला, उनके जेब से हाथ नहीं निकल रहा है, उनसे पूछो क्या है, कहेंगे साहब हम तो इंजीनियर हैं।
तो ऐसे इंजीनियरिंग को करने से, ऐसे एमबीए को करने से कोई भी मतलब नहीं है। केवल धन कमाने के लिए अगर ये सब चीज की जा रही है तो ना तो ये आपके बौद्धिक विकास कर सकता है, और आप हमेशा तनावग्रसित रहेंगे। आप हमेशा अपनी तुलना करते रहेंगे कि मेरे जो है, मैं बीटेक हूँ और मेरी तनख्वाह 5,000 है, 6,000 है, 10,000 है, 12,000 है, 15,000 है। इसके साथ साथ हमें एक चीज और जो हमें महत्वपूर्ण, हमें जो ध्यान रखना चाहिए, वो क्या करना चाहिए? बच्चों के कौशल का विकास करें। बच्चों को पहचानें कि उनके अंदर क्या एक्टिविटी में ज़्यादा वो ध्यान रखते हैं, किस तरह के उन्हें चीज़ें पसंद हैं, उन्हें उस तरफ को रुझान करें। अब बात आ जाती है, हम इस उम्र में, हम इस अवस्था में आके अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि अब हम चल के पीछे मुड़ जाएंगे और पीछे जाके हम कुछ काम और कुछ दूसरा काम करने लगेंगे। तो हमें क्या करना है? जो भी कार्य, जो भी पढ़ाई हमने की है उसमें पूर्णतः अपना बुद्धि लगाएं, और ना हम पीछे के अतीत के विषय में सोचें कि हमने क्या खो दिया है। ना बचे हुए समय को हमें ईश्वर के प्रति समर्पित करके कि ये काम हमें ईश्वर ने चयनित किया है और हम उनका ही कार्य कर रहे हैं, हमें करना चाहिए, चाहे वो एमबीए हो और चाहे बीबीए हो। लेकिन ये अत्याचार जो उनके साथ हुआ था, ये अपने बच्चों के साथ ना करें। खुद के लिए समय निकालें, परिवार के लिए समय निकालें, और मन को खुश रखें, प्रसन्नचित्त रहें। पैसा कमाने के और भी अवसर आएंगे। पैसा कहीं भागा नहीं जा रहा है, पैसा हमसे ही पैदा होता है, और बहुत बहुत लोगों को बहुत बहुत तरीके पता है पैसा कमाने के, पैसे धन कैसे कमाया जा सकता है। और आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे, आसपास देखेंगे, परिवेश में देखेंगे तो कोई चाय बेच ले रहा है, कोई भुट्टा बेच ले रहा है, कोई कुछ काम कर ले रहा है। पैसा कमाने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये जीवन तनावपूर्ण जीने का नाम नहीं है। जीवन का नाम है आनंद होना, उत्साह होना, उत्साह के साथ जीना। और जो आपको कार्य करने में आपको रुचि आ रही है, जो कार्य आपको करने में आनंद मिल रहा है, जिस आपको कार्य को करने में आपका मन रोमांचित होता है, वो कार्य आपको करना चाहिए। अपने लिए 2 घंटे पर डे जरूर निकालें, आवश्यक रूप से निकालें, और उसको जो है जरूर करें। ये बात तो हो गई है। अब एक आग्रह है मेरा आप लोगों से कि आप लोग, मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों से रोज दैनिक आधार पर जुड़ता रहूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपके मन में जो भी कोई प्रश्न आता है, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अगर आपको ऐसा लगता है कि उसको पूछ लेना चाहिए, या उस पर वार्तालाप होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, तो आप बेफिक्र होकर उस पर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हम इस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहते हैं। क्या करेंगे? उस विषय में बात करेंगे, केवल चर्चा करेंगे। चर्चा से बहुत सारी चीज़ें निष्कर्ष निकलती हैं। हो सकता है आप मुझे कुछ इस तरह की बातें बता सकते हैं जो मुझे अपने जीवन में ऐड करनी चाहिए, और हो सकता है मैं कुछ आपको अपने जीवन का निष्कर्ष बता सकता हूँ। इसी के लिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुद के लिए समय निकालें।